गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यह साखी संगत में से ही किसी ने सुनाई थी और जब आप भी इसे सुनेंगे तो आपकी श्रद्धा और विश्वास गहरा हो जाएगा। एक सत्संगी परिवार की यह घटना है। इस परिवार के सभी सदस्य सेवा और सिमरन में अटूट विश्वास रखते थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी दोनों ही डॉक्टर थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी, एक बेटी। यह दोनों ही सच्ची श्रद्धा से सेवा और सिमरन किया करते थे। पूरा परिवार बाबा जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। जब बेटी की शादी तय हो गई तो लड़की को यह डर सताने लगा कि उसके ससुराल वाले सत्संगी नहीं हैं और कहीं वह उसे सत्संग और सेवा से मना ना कर दें। लेकिन उस लड़की ने मन ही मन में बाबा जी से अरदास की कि भले ही वह सत्संगी ना हो, लेकिन बाबा जी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेना ताकि उसे कभी सत्संग और सेवा में जाने से रोका ना जाए। शादी के बाद लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। अगले ही दिन जब उसकी सास ने यह तस्वीर देखी तो उन्हें नाराज होकर अपने बेटे से कहा, हमारे घर में इंसानों की पूजा नहीं होती। हमारे पास एक विशेष मंदिर है जहाँ हम सुबह शाम पूजा करते हैं। जब हमारे रिश्तेदार या सरदार की तस्वीर देखेंगे तो हमारे बारे में क्या कहेंगे। सास ने बाबा जी की तस्वीर को हटाकर लड़की को कहा कि ये अपने मायके में वापस दे दो। नई शादी होने के कारण लड़की ने अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को मायके में भिजवा दिया। लेकिन उसने एक छोटी तस्वीर अपने बेड के पास टेबल की दराज में रख दी। अब हर रोज वह उस तस्वीर के सामने बैठकर बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करती और अपने पति को भी देती। उसकी सास ने एक दिन उसे ऐसा करते देखा तो नाराज होकर पूछा, तू मेरे बेटे को क्या खिला रही है? क्या तू इस मिश्री में कुछ मिलाकर टोना टोटका कर रही है? लड़की ने निम्रता से कहा, मम्मी जी, यह हमारे सतगुरु जी का प्रसाद है और मैं इसे हमेशा से खाती आ रही हूँ। सास ने गुस्से में कहा कि अगर तुम खुद खाना चाहती है तो खा, लेकिन मेरे बेटे को यह खिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद भंडारा का दिन आया और लड़की ने वहां जाने की तैयारी की, लेकिन एक रात पहले ही उसकी सास ने बीमार होने का बहाना बना लिया ताकि वह और उसका बेटा भंडारे में ना जा सके। यह देखकर बेटे ने कहा कि माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो उसने कहा माँ को इस हालत में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। यह सुनकर लड़की बहुत बुरा लगा। उसे यह एहसास हो गया कि उसकी माँ ने जानबूझकर ऐसा किया है, पर उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा जी से दिल से अरदास की कि या तो सास और उसके परिवार को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि इस माहौल में वह खुद को सही नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया। अब उसकी सास को रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और वह बहुत डरने लगी। धीरे धीरे उसकी यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उसे रात को नींद नहीं आती और नींद की गोलियों पर निर्भर रहना पड़ा। घर के बाकी सदस्य भी इसी स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अंत में लड़की ने एक दिन अपने पति और सास से कहा, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। अपनी सास की खराब हालत को देखकर यह सहमति जताई लड़की ने। उसने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा, वहाँ जाकर थोड़ी सेवा करनी होगी और बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाना होगा। सास ने उसकी बात मान ली और सेवा करने लगी। धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। जब जो आवाज़ उन्हें परेशान करती थी वह गायब हो गई। उन्होंने न सिर्फ बदलाव महसूस किया बल्कि अब उन्हें नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं थी। अब उसकी सेवा में लगन इतनी बढ़ गई कि एक दिन जब लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सास खुद सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। एक दिन लड़की जब बाहर से घर लौटी तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर घर के हॉल में दीवार पर लगी हुई है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पीछे से उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे सतगुरु जी की वाकई में बहुत ताकत है। अब यह तस्वीर हमेशा यहीं लगी रहेगी। सत्संग जी साखी से हमें यह समझ आता है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से गुरु हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अगर यह साखी आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई साखी सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। राधा स्वामी जी।